योरिची जो डीमन स्लेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो आजकल के सारे अपन मून से लड़े तो क्या होगा। पहले हम एक एक डीमन से योरिची से लड़वाएंगे और उनके पावर और सिचुएशन देख के फाइट एंड करेंगे। सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, जो कि है काइगाकू। काइगाकू ने मुजान का ब्लड तो नहीं लिया था, जो खून कोकुशिबो ने उसे दिया था उससे वो 1 सेकंड से 2 सेकंड टिक सकेगा। ऐसा भी नहीं होने वाला है क्योंकि काइगाकू बहुत ज्यादा डरपोक है। जब उसने कोकुशिबो का सामना किया था तब वो उसका बिल्कुल लॉयल हो गया था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके सारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। और ऐसा ही कुछ वो योरिची के साथ भी करेगा। वो लड़ने के सिवा उधर से भाग जाएगा, ये सोचकर कि मैं उससे लड़ने तो नहीं सकूंगा, क्यों ना थंडर लाइक स्पीड से भाग जाऊं। जब योरिची ने मुजान के 1500 टुकड़े को नहीं छोड़ा तब ये लोअर क्लास का डीमन क्या कर रहा है और ये भी यहाँ मारा जाएगा। नेक्स्ट आता है अपर मून 6 डाकी और ग्यूतारो। ग्यूतारो डाकी की बॉडी में होता है और वो तभी अपेयर होता है जब डाकी बहुत ज्यादा पिट चुकी होती है। ये तभी होगा जब ऐसा अपोनेंट इसके सामने खड़ा हो जाए। मैं ये बताऊं कि डाकी का क्या रिएक्शन होगा, ये सुन लो। एनिमी के अंदर जब मुजान के सेल से योरिची वाली दिखाई देती है तो ये पूरा सॉफ्ट हो जाती है। जब बंदा ये रियल में सामने में खड़ा हो जाए वो तुम खुद ही सोचो। और योरिची को डाकी को मारना जस्ट लाइक पीस ऑफ केक। ग्यूतारो भी एंट्री ले लिया। टेंगन ने भी उसे देखकर उधर ही मारने का फैसला लिया था, लेकिन योरिची ऐसा नहीं करेगा। इसका रीजन है योरिची बहुत कूल माइंड का बंदा है। वो पहले चीजों को ऑब्जर्व करता है फिर जाके वो कोई एक्शन लेता है। और वो बात भी ठीक है, योरिची को इस बात का भी पता होगा इन दोनों का सर एक साथ काटना है। योरिची को टेंगन की तरह जल्दी नहीं पड़ी होगी और योरिची के अंदर इतना तो यकीन है ही, इन सारों को 3-4 सेकंड छोड़ भी दिया जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और ग्यूतारो को इतना भी हल्का ना लेना क्योंकि उसका एक स्लेश बंदे को मार भी सकते हैं और उसके मूवमेंट को भी स्लो कर सकते हैं। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं बात कर रहा हूँ पॉइजन की। और ग्यूतारो की रीजनरेट पावर भी बहुत अच्छी है, टाइम लगेगा लेकिन इतना नहीं। जाते हैं नेक्स्ट अपर मून की तरफ, ग्योको। क्या तुम्हारे ख्याल से योरिची की ब्रीथिंग स्टाइल का मुकाबला तारो के ब्लड डिमन आर्ट से हो सकता है कि नहीं? उसके पास फ्लैश मैनिपुलेशन की पावर है, उसके पास बोल्टिंग ट्रांसमोशन की पावर है, पोर्ट की मदद से टेलीपोर्ट कर सकता है और वो जिस किसी चीज को भी टच करेगा वो फिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके सामने क्लोज फाइट में कोई आम हसीरा नहीं टिक पाएगा। वीडियो कैसी लग रही है और कुछ मैं भूल रहा हूँ? और हाँ, ग्योको से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए और हमारे योरिची के पास वो भर के है। और मुझे नहीं लगता है मून 5 की पावर को नोटिस करने के बाद उसे मिली सेकेंड में मार देगा। योरिची ने अपना काम मिली सेकेंड में कर दिया, अब अपना काम भी तुम मिली सेकेंड में कर दो, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा के। ओवरऑल बात थी ग्योको से लड़ने की, वो थी स्पीड जो मोइचिरी ने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने के बाद उसे मिली थी और ये बंदा वो मार्क लेके पैदा हुआ था, तो इसे भी 1-2 सेकंड के अंदर खत्म कर देगा। नेक्स्ट आता है हैंतेंगू, क्योंकि सीजन 4 में इन डीमन स्लेयर को बहुत तंग करके रखा था। हैंतेंगू को अपेयर होने के बाद फौरन उसे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन योरिची देखता है ये डीमन तो 4 और डीमन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसे ये भी पता चलता है उसकी रियल बॉडी ये नहीं है, यही कहीं छुपी बैठी है। हम कंपेयर करें योरिची को तांजीरो से, इसे पता चलता है कि हैंतेंगू ओरिजिनल सीरीज से पहले ही मर जाता, क्योंकि जितनी देर बाद ये मूव और योरिची चारों का एक ही साथ सर काट देगा। अब अपेयर होगा जोहाटुगेन। अब योरिची को और आसानी होगी क्योंकि अभी 2 ही डीमन है, आसानी से काटना है। एक तो जोहाटुगेन जिससे वो लड़ रहा है और उसी के साथ हैंतेंगू का रियल बॉडी भी ढूंढना स्टार्ट कर देगा। जाहिर है तांजीरो डिसेंडेंट है, योरिची की सेंस ऑफ स्मेल तांजीरो से ज्यादा है। योरिची उस चीज का पावर यूज करके उसकी रियल बॉडी को ढूंढ लेगा और उधर ही खत्म कर देगा नाकिमी, जो कि इन्फिनिटी कैसल में कहीं भी कभी भी भेज सकती है। नकीम योरिची को देखने के बाद 2 ही काम कर सकती है। फर्स्ट, नकीम यही कर सकती है कि उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर दे। दूसरा, वो फेस टू फेस लड़े। वहाँ पे भी तो वही बात आ जाती है, यहाँ पे सिर्फ योरिची को अपनी स्पीड बढ़ानी है। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। उसे गिव अप नहीं करने से पहले योरिची को नकीम को मारना होगा, जो कि योरिची के लिए काफी ज्यादा आसान है। अब सिर्फ 2 ही अपर मून बच चुके हैं, आकाजा और डोमा। इसमें कोकुशिबो को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइट तो तुमने देखी ही होगी। एक ब्लाइंड मैन 80+ और शॉट लग जाता तो कोकुशिबो उधर ही खत्म हो जाता। खैर, हम आ गए हैं आकाजा के ऊपर, जो कि लेवल 3 पर है। तुम्हें क्या लगता है ये फाइट में टिकेगा कि नहीं? योरिची की सन ब्रीथिंग और उसको ओरा देखने के बाद पसीने तो आएंगे। वो योरिची के देखने के बाद भागेगा नहीं, उसे फेस करेगा, क्योंकि आकाजा ने भी कहा था वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन से फाइट करता है। वहाँ पे उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आकाजा का सिर्फ एक ही एडवांटेज था, वो था रीजनरेशन, लेकिन योरिची के पास था रेड नेचरिंग ब्लड और इसका यूज हमने काफी मर्तबा देखा है। जिसको ये पड़ी है उनका रीजनरेशन स्लो हो जाता है।
वैसे अकाजा को कोई किसी ने अभी तक मारा नहीं है, मतलब उसे खत्म नहीं किया है। वो तो खुद के अटैक से अपने आप को मार दिया था। वैसे योरिची को उसके बहुत सारे पीसेस करने पड़ेंगे क्योंकि उसके सर काटने से भी वो नहीं मरेगा। तो योरिची के पास यही ऑप्शन बच जाता है। अब आता है लास्ट पे डोमा। तुम सभी को पता है डोमा का वीक पॉइंट, वो केयरलेस। इसी का फायदा उठाकर योरिची एक ही फास्ट परफॉर्म करना पड़ेगा और खत्म। डोमा अपना ब्लड डिमन आर्ट दिखाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है। मोबाइल में शेयर का ऑप्शन होगा तो उसे भी कर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बहुत मुश्किल से बनाया हूँ भाई।